दिल को मेरे या खुदा दे जिंदगी व ताज़गी, शाह अब्दुल-हई मकबूल दुआ के वास्ते। मुझको अपनी बारगाह अहदियत में कर कबूल, मुखलिसुर रहमा जहांगीरी खुदा के वास्ते। इलाही खैर गर्दानी बहक के शाह जीलानी, सीरत फ़ख्रुल आरिफीन हिस्सा 2, राज़ फ़ना और उसकी तशरीहात व तौज़ीहात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हाफिज फैजुर रहमान ने शैतानी रास्ता इख्तियार किया था, जो भी राह शैतानी चला वह गिरा। फरमाया, हाफिज फैजुर रहमान दरगाह इलाही के मरदूद ने भी यही रास्ता इख्तियार किया था। इस रास्ते से रफ्तार इतनी तेज है कि महीनों का रास्ता घंटों में और बरसों का रास्ता महीनों में तय हो जाता है। मगर जो भी इस रास्ते से गया वह जरूर गिरा और बिल आखिर बारगाह इलाही से मरदूद हुआ। शैतान का सजदाए ताज़ीमी से इनकार। शैतान ने इसी वजह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को ताज़ीमी सजदा करने से इनकार किया कि उसके दिल में अदब और खौफ खुदा न था, और कहा कि मैं नारी आग का हूँ और आदम खाकी है, मेरा मकाम इनसे बहुत बुलंद है। गोया उसने बारगाह खुदाबंदी की बेअत भी की, खुदा को नाइंसाफ बनाया और माज़अल्लाह खुदा को जालिम ठहराया। जब अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ने ज़ाइल फिल अर्द खलीफा, तहकीक में ज़मीन पर अपना नायब बनाना चाहता हूँ, तो इब्लीस लईन ने खलीफतुल्लाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौहीन की और उन पर थूका। उम्मीद की वजह से इब्लीस को इसका गुमान भी न था कि वह खुदा की बारगाह में मरदूद हो जाएगा। वह अपने आप को तन्हा मकबूल बारगाह समझता था और गुरूर व पिंदार की वजह से नहीं समझता था कि खुदा की बारगाह में कोई मकबूल उससे भी बढ़कर है। फैजुर रहमान ने भी यही रास्ता इख्तियार किया था। फैजुर रहमान भी खुदा और रसूल को गालियां दिया करता था। उसने नहीं समझा कि जो दे सकता है वह फिर ले भी सकता है। यह इसकी बड़ी हमाकत थी। वह गोया शहजादा था और शाह अहमदुल्ला बादशाह थे। शाह अहमदुल्ला के बाद उनके खानदान में हाफिज फैजुर रहमान से बढ़कर और कोई नहीं हुआ। उसकी फकीरी बहुत जबरदस्त थी, मगर खुदा के कहर ने उसे नस्तो नाबूद कर दिया, वरना इंसान की क्या मजाल थी कि इस पर हाथ डालता। इसे विलादत मानवी थी। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को भी विलादत मानवी हासिल थी। विलादत मानवी के बाद कश्फ होता है। हाफिज फैजुर रहमान की हालत हर शख्स नहीं समझेगा। मामूली हैसियत का आदमी और इतना कर व फर। हाफिज फैजुर रहमान इस कदर मामूली हैसियत का आदमी था कि अगर कोई मेहमान आ जाए तो 2 गाय भी ज़बह नहीं कर सकता था। मगर उसने गद्दी नशी होने के वक्त कहा कि अगर मैं 100 गाय ज़बह न कर सका तो मैं अपना गला कटवा दूंगा। उसने 104 गाय ज़बह कराई। उसने सच कहा था, उसमें इतनी ताकत थी, जो कहा था उसे पूरा कर दिखाया। वह 500 गाय ज़बह कर सकता था। हमने सुना है कि बाद में उसने कहा था कि आइंदा मैं 500 गाय ज़बह कराऊंगा। हमने यह सुनकर कहा कि वह 500 गाय तो इस वक्त ज़बह कर सकता है। उसमें बहुत बड़ी कुव्वत थी। 104 गाय। उसने एक वक्त में 104 गाय ज़बह की, तो अगर एक गाय का 1 मन गोश्त रखा जाए तो 104 मन गोश्त हुआ। अगर हर गाय में 2 मन गोश्त फर्ज किया जाए तो 208 मन गोश्त हुआ। इतने गोश्त के लिए चावल कितने खर्च हुए होंगे और मसाला वगैरह दूसरा खर्च इसके अलावा है। मुखातिब से फरमाया, आपने कहीं देखा या सुना है कि ऐसी किसी हैसियत के आदमी ने इस कदर गोश्त खिलाया हो? हाफिज फैजुर रहमान बहुत गरीब आदमी थे, मगर उनको इस कदर हिम्मत क्यों हुई, इसमें एक राज है। तसर्रुफ की कुव्वत। फरमाया, उसे बहुत कुव्वत थी, बहुत तसर्रुफ था। वह साहिब मकाम रहा। उसकी फकीरी बहुत जबरदस्त थी। सिर्फ जोश व खरोश की फकीरी ना थी, क्योंकि उसे विलादत मानवी थी। वह शहजादा यानी शाह अहमदुल्ला का वली अहद था, मगर खुदा के आगे कुछ भी ना था। गज़ब इलाही ने उसे नस्तो नाबूद कर दिया। ऐसा वाक़या और कभी नहीं हुआ कि इस मकाम का दरवेश और इस कुव्वत का आदमी यूं हलाक हुआ हो। तर्के अदब। शाह अहमदुल्ला का मज़ार फैजुर रहमान के मकान के उत्तर की तरफ है। हमने सुना कि गद्दी नशी होने के बाद फैजुर रहमान उत्तर की तरफ पांव करके सोता है और कहता है कि अब शाह अहमदुल्ला के पास कुछ नहीं रहा, उनका जिक्र मत करो।
یہ بے ادبی ناپاک ولادت معانوی کی ایک علامت و تاثیر ہے۔ ہم نے سن کر کہا اس نے سچ کہا، شاہ احمد اللہ کے پاس جو کچھ بھی تھا ناپاک ولادت معانوی ہونے کے بعد اس نے سب لے لیا۔ شاہ جارج پنچم اگر یہ کہے کہ ملکہ وکٹوریہ اور ایڈورڈ ہفتم کے پاس کچھ نہیں رہا، اب میں بادشاہ ہوں اور اب میری ہی سلطنت ہے، تو ان کا یہ کہنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ ولادت معانوی حاصل ہونے کے بعد ایسا ہی فیض الرحمان نے کہا۔ اس نے واقعی شاہ احمد اللہ کا سب کچھ لے لیا تھا۔ اسی طرح ناپاک ولادت معانوی کے خاصہ اور تاثیر کی وجہ سے، جیسا کہ راج فنا میں بیان کیا گیا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی نے حضرت عیسیٰ نبی اینا و علیہ السلام کی جناب میں گستاخیاں اور بے ادبیاں کی ہیں، جیسے کہ کہا، عیسیٰ کجا است تا بنہت با ممبرم، ابر مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے۔ فرمایا ولادت معانوی پیر کے اختیار میں نہیں ہے، خدا جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے۔ جیسے کہ جارج پنچم کا ملکہ کا پوتا ہونا نہ تو ملکہ کے اختیار میں تھا نہ ملکہ کے لڑکے کے اختیار میں تھا، اسی طرح شاہ احمد اللہ کے بھی اختیار میں نہ تھا۔ یہ باتیں کب معلوم ہوئی؟ فرمایا یہ باتیں ہمیں اسی سال 1335 ہجری میں معلوم ہوئی۔ ہم نے نہ تو کسی کتاب میں دیکھا نہ کسی سے سنا کہ ولادت معانوی پاک اور ناپاک دونوں طرح کی ہوتی ہے۔